अगर आपका गियर जल्दी घिस रहा है या शाफ्ट पे जो है स्कोरिंग आ रही है तो शायद आपने गलत हीट ट्रीटमेंट सेलेक्ट कर लिया है। इस वीडियो में ना हम यही समझेंगे कि भैया साइनाइडिंग का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है और ये गियर और शाफ्ट के लिए क्यों यूज होता है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं और कार्बोराइजिंग से इसका क्या डिफरेंस है। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि भैया कार्बोराइजिंग कर लेंगे तो साइनाइडिंग क्यों करेंगे। देखो साइनाइडिंग का यूज वहां पे होगा, वो मैं चीज आपको यहां पर एक्सप्लेन करूं। साइनाइडिंग ना एक केस हार्डनिंग प्रोसेस, इसमें स्टील को साइनाइड सॉल्ट बाथ में जो है 800 से 870 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है। इस प्रोसेस में स्टील के सरफेस पे कार्बन और नाइट्रोजन दोनों को जो है डिफ्यूज किया जाता है। समझ गए, कार्बोराइजिंग में कार्बन डाल रहे थे, नाइट्राइडिंग में नाइट्रोजन डाल रहे थे, लेकिन साइनाइडिंग में दोनों डाल रहे हैं। इससे सरफेस पे बहुत हार्ड जो है एक लेयर बन जाती है, जिससे स्टील का जो कोर है वो तो टफ रहता है, लेकिन सरफेस क्या होता है वो हार्ड बन जाता है। सरफेस पे हार्डनेस आती है और यही तो गियर को चाहिए होता है। गियर और शाफ्ट को क्या चाहिए? हाई सरफेस हार्डनेस, एक्सीलेंट वियर रेजिस्टेंस, शॉक लोड झेलने की एबिलिटी, और कोर आपको क्या चाहिए? टफ चाहिए। शॉक लोड मतलब कि झटका पड़ेगा तो गियर टूटना नहीं चाहिए, यही तो है। अब साइनाइडिंग में ये सारी प्रॉपर्टीज जो है आपको मिल जाती हैं। साइनाइडिंग के एडवांटेज क्या है ये समझ लो। साइनाइडिंग का ना मेजर जो फायदा होता है वो देखो, प्रोसेस ना बहुत जल्दी हो जाता है। जिसको जल्दी जो है चाहिए रिजल्ट वो आपको यहां पर मिल जाएगा। 15 से 30 मिनट में ना ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सरफेस हार्डनेस जो है आपको मिल जाती है 55 से 65 HRC तक, ये भी आपको सबसे अच्छी चीज मिल रही है। वियर रेजिस्टेंस जो है आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, जिससे कि आपका काम चल जाए। डिस्टॉर्शन बहुत कम चाहिए क्योंकि इसमें जो है आपको लोड ही नहीं पड़ रहा, डिस्टॉर्शन होगा किस लिए। और मास प्रोडक्शन के लिए ना ये सबसे सुटेबल प्रोसेस होता है। लेकिन मेरे भाई इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, इनको भी देख के जाओ ताकि जो है डायरेक्ट ये मत करने लगे। इसके कुछ लिमिटेशंस है, समझ लो। केस डेप्थ जो है ना आपको बहुत कम मिलेगी, ज्यादा गहराई तक हार्ड नहीं होगा। इसकी जो थिकनेस आपको मिलती है 0.1 से लेकर 0.3 mm तक, ठीक। तो ये कहां पे यूज कर सकते हो? इसको स्मॉल कंपोनेंट्स के लिए, मतलब छोटे छोटे गियर्स पे काम कर सकते हो, छोटी शाफ्ट पे ऊपर काम कर सकते हो। साइनाइड बाल्ट ना बहुत ज्यादा जहरीला इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है। साइनाइड को अगर आप टच भी करोगे ना तो सीधे चले जाओगे स्वर्ग में। तो इसलिए जो है साइनाइडिंग ना इसमें बहुत लोग जो है काम नहीं करते। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो जहरीला इन्वायरमेंट, ठीक है। अब देखो सिंपल सा डिफरेंस आप समझ लो इसका ना। साइनाइडिंग में फायदे बहुत सारे हैं कि भैया फास्ट हो जाता है, कार्बोराइजिंग क्या है स्लो। साइनाइडिंग में केस डेप्थ जो है आपको कम मिलती है, तो छोटे कंपोनेंट्स पे कर, ठीक है। कार्बोराइजिंग में क्या है, केस डेप्थ जो आपको डीप में मिल रही है, तो टाइम भी लग रहा है उसमें। साइनाइडिंग क्या है, स्मॉल पार्ट्स के लिए ये बहुत अच्छा है, लेकिन कार्बोराइजिंग क्या है, हैवी गियर्स और शाफ्ट के लिए। आपको समझना सिर्फ ये है कि भैया कब और कौन सा यूज करना है, ठीक है। स्मॉल प्रिसीजन गियर्स हैं, पिन्स हैं, फास्टनर्स हैं, तो उसमें साइनाइडिंग यूज करो। लेकिन हैवी ड्यूटी गियर्स हैं, क्रैंक शाफ्ट है, ट्रांसमिशन शाफ्ट, तब वहां पे ना कार्बोराइजिंग आप यूज करो। तो दोनों प्रोसेस का मतलब समझना पड़ेगा, कौन सी चीज कहां पे यूज होगी। अगर आपको ये पता है ना तो आपका प्रोसेस कभी गलत नहीं हो सकता और आप कभी भी इंजीनियरिंग में धोखा नहीं खा सकते। बस प्रोसेस बहुत सारे हैं, आपको यूज कहां पे करना है ये पता हो, ठीक है। लॉन्ग गियर लाइफ चाहिए, बेटर परफॉर्मेंस चाहिए और कम मेंटेनेंस कॉस्ट चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे, साइनाइडिंग करोगे। इसीलिए इंजीनियर को मटेरियल और प्रोसेस दोनों को समझना जरूरी होता है। इंजीनियरिंग तो यही है ना कि भाई मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट हम कैसे दे पाए। अगर हम अपने सिस्टम को सही चीज नहीं दे पाएंगे तो उसकी जो है लाइफ और जो ड्यूरेबिलिटी है वो आपको बेटर नहीं मिलेगी और प्रोसेस आपका जो है फेल हो सकता है। तो समझना आपको ये पड़ेगा कि आपको कौन सी चीज कहां पर यूज करनी है। बाकी देखो मेरा काम है आपको बताना, और आप अगर ऐसे ही टॉपिक्स आप अपने जो है कमेंट में पोस्ट करते रहिए, इस पे हम आपको वीडियोस बना के दे देंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।